नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास इन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। और अगर इसी प्रकार से डेली वीडियो पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा काल में तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा हड़प्पा काल में तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा लोहा धातु की प्राप्ति अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों से नहीं हुई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी अकबर के दरबार में रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा फैजी अकबर के दरबार में रहा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो जफरनामा जो है फारसी में गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा को फारसी में लिखा था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के समय में थे? तो मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल के समय में थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? तो सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, फ्लोरीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? तो फ्लोरीकल्चर का संबंध फूलों के उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा गुजरात में पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में काराकोरम दर्रा पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति में सदस्य नहीं थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मांडवी नदी पर स्थित है और गोवा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। भारतीय संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो 16 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तीसरी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से है और दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन से है और 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है और 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है? तो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये तीनों भाषाएं 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रस्तावना की भाषा शैली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को किसके द्वारा संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा दी गई थी? तो मूल अधिकारों को पंडित जवाहरलाल के द्वारा संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पामीर का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो पामीर का पठार एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। पामीर का पठार एशिया महाद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सा सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है? तो काला सागर और भूमध्य सागर दोनों बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त दोनों एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राज्यसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मालदीव है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, शुक्र है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर इसका ऐसा आंसर होगा, निक्स ओलंपिया पर्वत जो है मंगल ग्रह पर पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बन गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून भी कहा था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जोजिला दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1930 ईस्वी में दिया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1 जनवरी 1915 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो असम राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रता दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, द हेग में स्थित है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।